बुर्ज सुंबुला में सूरज ग्रहण 21 सितंबर 2025 आपकी जिंदगी पर असरात दिलचस्प पेशीन गोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज सुंबुला में सूरज ग्रहण के आपकी जिंदगी पर असरात की पेशिनगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस ग्रहण का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 3-4 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज पर मखसूस असरात बयान करूंगी। ये सूरज ग्रहण 21 सितंबर 2025 को बुर्ज सुंबुला के 29 डिग्री पर होगा, जो एक अहम वाकया है। ग्रहण रोशनी को गहरा करने के बारे में है, इसलिए आम तौर पर उसके असरात को जाहिर करने में लगभग 30 से 60 दिन लगते हैं कि वो आपकी जिंदगी में क्या ला रहे हैं। चूंकि ये एक नए चांद पर सूरज ग्रहण है, इसलिए ये सब कुछ नए आगाज और नई तरजीहात के बारे में है, लेकिन बाकायदा नए चांद के मुकाबले में इजाफी फरोग के साथ। जब आप नए आइडियाज और फोकस के लिए बीज लगाते हैं तो इसका असर 1 माह तक रह सकता है। ताहम सूरज ग्रहण के साथ ये असरात कम अज कम 6 माह तक रह सकते हैं और बाज औकात 1 साल तक भी। जैसा कि ये सूरज ग्रहण बुर्ज सुंबुला में हो रहा है, जिसके साथ एक जुनूबी नोड भी है जो नई शुरुआत की तरफ इशारा करता है और इसमें ताकत और तब्दीली का इम्कान भी शामिल है। इसके नतीजे में हमें अपनी जिंदगी से कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी और ये ग्रहण ज़ुहल के मुखालिफ है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी हुदूद, पाबंदियों और कवायद का ख्याल रखें और कुछ ऐसे उसूलों पर अमल करें जिनसे हम मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं हैं। आइए अब हर बुर्ज पर इस ग्रहण के असरात को देखें। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस। 21 सितंबर को एक नए चांद पर सूरज ग्रहण आपके 10 घर में 29 दर्जे पर वाक़ होगा। नए चांद पर ग्रहण एक नए बाब के आगाज की अलामत है जो एक अहम तब्दीली की तरफ इशारा करते हैं। ये देखते हुए कि ये सूरज ग्रहण 28 दर्जे पर ज़ुहल के मुखालिफ है, ये जाहिर करता है कि इस ग्रहण के साथ कुछ खास वाबस्तगियां जड़ी हुई है। मुझे लगता है कि आप इस बारे में पहले ही जानते हैं, क्योंकि ये ग्रहण साउथ नोड के साथ सीध में है, जो माजी के कुछ अनासिर को भी शामिल करता है जिन पर पहले बात हो चुकी है। 10वां घर हैसियत के मुख्तलिफ पहलुओं को कंट्रोल करता है, जैसे करियर, मुलाजमत, जायदाद की मलकियत, रिश्ते की हैसियत, इज़्दिवाजी हैसियत और यहाँ तक के वालिदैन की हैसियत। साथ ही सरकारी मामलात से मुतालिक कानूनी हैसियत जैसे शहरियत या मुस्तकिल रहाइश। लिहाजा ये सूरज ग्रहण आपकी जिंदगी में एक नए बाब के आगाज का इशारा दे सकता है। कुछ लोगों के लिए ये एक नए करियर, किसी मुख्तलिफ सनत में तब्दीली, नए मुलाजमत के मुआहदे, तरक्की या नए उहदे के तौर पर सामने आ सकता है। ये आपके ताल्लुकात को एक नई सतह पर ले जाने का फैसला भी हो सकता है, जैसे कि आरामदेह ताल्लुकात से खुसूसी ताल्लुकात में जाना, मंगी करना, अमंगी से शादी की तरफ बढ़ना, बस अपनी जिंदगी को अपने साथी के साथ मजीद मरबूत करने का इंतखाब करना। कुछ लोगों के लिए इसमें शहरियत, मुस्तकिल रहाइश या किसी ऐसे मामले के लिए दरख्वास्त देना शामिल हो सकता है जिसके लिए हुकूमती मंजूरी की जरूरत हो। आप मुश्तरका जायदाद की मलकियत या जायदाद की खरीद और फरोख्त पर भी गौर कर सकते हैं। मजीद बरहा ये आपके खानदान को बढ़ाने या दोबारा वालिदैन या दादा दादी बनने के इम्कानात की निशानदेही कर सकता है। अहम करियर के नए मौक़े भी सामने आ सकते हैं, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि हर किसी को नई मुलाजमत या तरक्की का तजर्बा नहीं होगा। अगर आप कुछ खास हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो किसी नई सनत में मुंतकिल होना हो, अपनी महारत को बढ़ाना हो, अपना कारोबार शुरू करना हो, खुद रोजगार बनना हो या किसी मखसूस कंपनी में काम करने की ख्वाहिश हो, तो ये ग्रहण, जिसके बाद हमने नए तजर्बात की पैरवी की है, आपके लिए एक खास और ताकतवर मौका फराहम करता है। ये वक्त है कि आप उन मौक़े को पहचानें जो आपके सामने आ रहे हैं और उनका भरपूर फ़ायदा उठाएं, जो आपको इस कोर्स में तब्दीली करने की इजाज़त देते हैं जिसकी आप पैरवी कर रहे हैं। एक मुख्तलिफ पहलू से ये समझना ज़रूरी है कि हर शख्स अपने करियर या ख़ानदानी ज़िंदगी में तब्दीलियों का तजर्बा नहीं करेगा। कुछ लोग रूहानी बेदारी के सफ़र में होते हैं, जिसके ज़रिए वो अपने रास्ते की वजाहत करते हैं या अपने रूहानी अकायद के साथ ज़्यादा हम आहंग होते हैं, जबकि दूसरों को सिर्फ ये एहसास हो सकता है कि आने वाले महीनों में उनके लिए क्या मुमकिन है। उगरचे सितंबर में कोई बड़ी तब्दीलियां नहीं आ सकती हैं, लेकिन आने वाले सालों में इस समत में वजाहत का एहसास मौजूद है। मैं ये बात दोबारा कहना चाहती हूँ कि ये ग्रहण 21 सितंबर को होगा और उसके असरात इवेंट से पहले और बाद में कम अज कम 2 से 4 हफ्तों तक महसूस किए जाएंगे। ताहम ये नया बाब का आगाज अगले चंद महीनों में खिल सकता है, 2026 तक भी जा सकता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बराए करम इसे लाइक करें, और अगर आप मज़ीद मवाद देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप इसे इन लोगों के साथ शेयर करें जो इसकी कदर कर सकते हैं तो ये चैनल की तरक्की में बहुत मददगार साबित होगा। बुर्ज कौस अफराद के लिए यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियां और मोहब्बतें अता फरमाए। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, 21 सितंबर को आपके 9 घर में यानी बुर्ज सुंबुला में एक नया चांद पर ग्रहण होगा, खास तौर पर 29 दर्जे पर। यह सूरज ग्रहण आपको एक मुस्बत तरगीब दे रहा है जो कि वाकई खुश आइंद है। 9वां घर तालीम, असातिज़ा, सरपरस्त, सफ़र और यकीन के निज़ाम जैसे शुबों की नुमाइंदगी करता है। मैं इस वाक़ये के मुमकिना असरात का खाका पेश करूंगी। ये याद रखना ज़रूरी है कि नए चांद पर सूरज ग्रहण नए चांदों की तरह होते हैं, लेकिन उनकी तवानाई बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए ये आपकी ज़िंदगी में एक ताकतवर नई शुरुआत की अलामत है। कुछ लोगों के लिए ये मज़ीद तालीम हासिल करने या अपनी मौजूदा तालीमी कोशिशों को आगे बढ़ाने की ख्वाहिश की निशानदेही कर सकता है। मुमकिना तौर पर किसी ऐसे तालीमी प्रोग्राम में वापस जाने की सोच भी हो सकती है जिस पर आपने पहले गौर किया था या जिसमें आपने हिस्सा लिया था। आप खुद को उस्ताद, सरपरस्त या कोच के किरदार में महसूस कर सकते हैं, या शायद आप किसी ऐसी शख्सियत की रहनुमाई हासिल करेंगे जो आपकी मदद करेगी। आपके 9 घर में ज़ोहरा की हालिया आमदीओरफ्त ने इस दिलचस्पी को जन्म दिया होगा जिससे आपको ये महसूस होगा कि ये रास्ता आपके लिए मौजू है। मज़ीद बरह ये मुमकिन है कि आपके सामने सफ़र का एक नया मौका हो जिसमें सफ़र की मनसूबाबंदी करना या किसी दूसरे मुल्क या रियासत में मुंतकिल होना शामिल हो सकता है। आप खुद को हवाई जहाज़ के टिकट खरीदते हुए पा सकते हैं, क्योंकि ये सफ़र का मौका अचानक आपकी तवज्जो अपनी तरफ खींच सकता है जिसकी आपने कभी तवक्को नहीं की थी। ये नई सफ़र की ख्वाहिश आपके लिए एक काल की तरह महसूस हो सकती है। दूसरी तरफ आपका सफ़र रूहानी, सियासी या मजहबी वजूहात से मुतासिर हो सकता है। नवीं घर, जैसा कि पहले जिक्र हुआ, आपके अकायद के निज़ाम की नुमाइंदगी करता है। लिहाजा आपके नवीं घर में होने वाला सूरज ग्रहण आपके अकायद के हवाले से एक अहम बेदारी या एहसास पैदा कर सकता है, चाहे वो मजहबी, रूहानी, सियासी, फलसफियाना या आपके ज़ाती इखलाकी उसूलों और ज़ाब्तों के बारे में हो। यह ग्रहण 29 दर्जे पर वाक़ है जो आपको इखलाकी मखमस यानी दिलेमस का सामना करने पर मजबूर कर सकता है, ये एहसास दिला सकता है कि आपके अकायद की जांच की जा रही है, खास तौर पर जब ये ग्रहण आपके तीसरे घर में मौजूद ज़ोहल, सैटर्न की मुखालफत करेगा जो 28 दर्जे पर है। इसके नतीजे में आप महसूस कर सकते हैं कि कोई आपकी उफ़ुक़ को वसी करने की ख्वाहिश के खिलाफ मुज़ाहमत कर रहा है। शायद कुछ लोग इस पर इख्तिलाफ करेंगे। मज़ीद ये कि 9वां घर कानूनी मामलात और कानून से जुड़ा हुआ है। चूंकि इस सूरज ग्रहण में जुनूबी नोड शामिल है, इसलिए जो कुछ भी इस तनाजुर में होता है आप इससे पहले ही वाकिफ हैं। इसलिए मैं ये मशवरा दूंगी कि इसे एक नए कानूनी मुकदमे के तौर पर ना देखें, क्योंकि ये मुमकिना तौर पर ऐसी चीज़ है जिसका आगाज आप कर रहे हैं, जैसे किसी दूसरे फरीक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना या कोई ऐसा मसला जो पहले से जारी है और आपकी तवज्जो हल की ज़रूरत है। 9वां घर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के साथ साथ आपकी इशात और मुस्तकबिल की ख्वाहिशात को भी कंट्रोल करता है। लिहाजा आप किताब और तहरीरी काम शाये करने के अमल में मसरूफ़ हो सकते हैं। ये इस बात की निशानदेही करता है कि आपकी कोशिशों को आलमी सतह पर ज़्यादा पजीराई मिल रही है, जिससे आपका पैगाम एक वसीतर सामीन तक पहुँच रहा है। मज़ीद बरहां, चूंकि 9वां घर आपके मुस्तकबिल के विजन से मुताल्लिक है, इसलिए इस घर में होने वाला सूरज ग्रहण आपके लिए एक तहरीक बन सकता है जो आपकी ज़िंदगी के रास्ते की वजाहत कर सकता है। आसान अल्फाज में ये आपके अगले कदम को वाज़े कर सकता है जिसे आपको उठाने की ज़रूरत है। आप एक बार फिर खुद को हौसला अफजाई, ईमान से भरपूर और नए चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार महसूस कर सकते हैं। मज़ीद ये कि ये किसी खास ज़ुमरे में महदूद नहीं है, बल्कि नया घर एक दिलचस्प एडवेंचर के साथ जुड़ा हुआ है। इसके नतीजे में बहुत से बुर्ज जद्दी वाले अपनी ज़िंदगी में एक नया सफ़र शुरू करने के लिए तैयार नजर आते हैं, जो कि मेरे एहसास के मुताबिक न सिर्फ सनसनीखेज़ है बल्कि एक रूहानी पहलू भी रखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बराए करम इसे लाइक करें, और अगर आप मज़ीद मवाद देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप इसे इन लोगों के साथ शेयर करें जो इसकी कदर कर सकते हैं तो ये चैनल की तरक्की में बहुत मददगार साबित होगा। बुर्ज जद्दी अफराद के लिए यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियां और मोहब्बतें अता फरमाए। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस, 21 सितंबर को आपके 8वें घर में यानी बुर्ज सुंबुला में 29 दर्जे पर एक नए चांद पर सूरज ग्रहण होगा, जो 8वें घर के मामलात के हवाले से मुमकिना नताइज की तरफ इशारा करता है।
इसके नतीजे में उन मामलात से मुताल्लिक कोई अहम वाकया, बातचीत, खत किताबत हो सकती है। एक नए चांद पर सूरज ग्रहण हमेशा एक नए आगाज की अलामत होता है, लेकिन इस बार यह खास शिद्दत के साथ आ रहा है। चूंकि यह नया चांद जुनूबी नोड के साथ सीध में है, इसका माजी के अनासिर से ताल्लुक है, जो ये जाहिर करता है कि यह मुकम्मल तौर पर नया नहीं है। मैं इस वाक़ये के लिए मुख्तलिफ मुमकिना मंजरनामे पेश करूंगी। मिसाल के तौर पर मुश्तरका वसाइल के हवाले से आप एक मुश्तरका बैंक अकाउंट खोलने या किसी दूसरे फर्द के साथ सरमायाकारी करने का सोच सकते हैं। इसमें किसी दूसरे के साथ किसी असासे जायदाद में सरमायाकारी करना या शायद आपके मालियात, वसाइल, बजट और सरमायाकारी की हिकमत अमलियों के बारे में मालियाती ममशेर से मशवरा करना शामिल हो सकता है। मुतबादिल तौर पर हो सकता है कि आप किसी किस्म के कर्ज के लिए दरख्वास्त दे रहे हों, या मुमकिना तौर पर किसी नए बैंक के साथ रीफिनांसिंग कर रहे हों, या अपने रहन को एडजस्ट कर रहे हो। जैसा कि 8वां घर विरासत और वसीयत को कंट्रोल करता है, ये इस बात की निशानदेही कर सकता है कि आप एक नई वसीयत तैयार कर रहे हैं या आपको आने वाली विरासत के बारे में आगाह किया गया है। दूसरों के लिए इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर पहले से कोई वसीयत मौजूद है तो इसमें तरमीम की जाए। मजीद बरहा आप ट्रस्ट में रखे गए फंड्स वसीयत में आपके लिए मुख्तस करदा रकम तक रसाई हासिल कर सकते हैं, जिससे जल्द वापसी की इजाज़त मिल सकती है। एक मिसाल के तौर पर 8वां घर बीमा के मामलात को कंट्रोल करता है। लिहाजा हो सकता है कि आप एक नई इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल करने, मौजूदा पॉलिसी को बढ़ाने या शायद इंश्योरेंस मुआवजे की किसी शक्ल की तलाश में हो। ये देखते हुए कि 8वां घर मुश्तरका वसाइल से मुताल्लिक है, ये दूसरों के साथ हमारे मुआहदों को भी शामिल करता है। निजतन चाइल्ड सपोर्ट की अदायगियों, बच्चों की तहवील के इंतजामात, नफका, आज़ौजैन की मदद से मुताल्लिक अहम तब्दीलियां हो सकती है। मजीद बरह 8वीं घर का ताल्लुक जिनसियत और कुर्बत से भी है, जैसा कि पहले जिक्र किया गया है। ये इशारा कर सकता है कि आप किसी नए जिनसी ताल्लुक की शुरुआत कर रहे हैं, मुमकिना तौर पर किसी ऐसे शख्स के साथ जिससे आप पहले ही वाकिफ हैं, जिससे इस रिश्ते की नौयत मुतहर्रिक में तब्दीली आ सकती है। दूसरी तरफ अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो कुर्बत एक अहम मौजू बन सकती है, या आप अपने साथी के साथ अपनी जिनसियत की तलाश कर सकते हैं। मजीद बरह 8वीं घर में थेरापी, नफ्सियात, शिफायाबी के साथ साथ खुफिया तरीक़े, ममनू मौज़ूआत और साजिशी नज़रियात शामिल हैं। इसके नतीजे में आप में से कुछ थेरापी सेशन शुरू कर सकते हैं या किसी माहिर नफ्सियात मुशीर से मशवरा कर सकते हैं। आप शादी जुड़े की मुशावरत भी हासिल कर सकते हैं। कुछ लोग इल्मी नुजूम, तीरू, बातनी तरीकों या छपी हुई सच्चाइयों, आराज़ों की तलाश में भी दिलचस्पी ले सकते हैं जो सामने आ सकते हैं। आखिर में सूरज ग्रहण के हवाले से 21 सितंबर को होगा, ताहम इसके असरात ग्रहण से 2 से 4 हफ्ते पहले, इसके बाद 2 से 4 हफ्ते तक महसूस किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि असर सिर्फ 2 हफ्ते की मुद्दत तक महदूद है, बल्कि एक अहम वाकया रूनुमा हो सकता है। आप कोई फैसला कर सकते हैं या कोई मौका खुद पेश हो सकता है जो आपको आने वाले महीनों और सालों में भी नताइज का सामना करवा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बराए करम इसे लाइक करें, और अगर आप मजीद मवाद देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप इसे इन लोगों के साथ शेयर करें जो इसकी कदर कर सकते हैं तो ये चैनल की तरक्की में बहुत मददगार साबित होगा। बुर्ज दलो अफराद के लिए यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियां और मोहब्बतें अता फरमाए। बुर्ज हूत यानी पाइसीज, 21 सितंबर को आपके साथ उघर में यानी बुर्ज सुंबुला में 29 दर्जे पर एक नए चांद पर सूरज ग्रहण होगा। यह ग्रहण ज़ोहल के तकरीबन बिल्कुल मुखालिफ होगा जो 28 दर्जे बुर्ज हूत पर मौजूद है। एक नए चांद पर सूरज ग्रहण हमेशा एक नए बाब के आगाज नए आगाज की अलामत होता है, लेकिन चूंकि ये साउथ नॉर्थ से जड़ा हुआ है, इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको इस नए बाब के बारे में पहले से कुछ एहसास हो सकता है। दूसरी तरफ ये इस बात की तरफ भी इशारा कर सकता है कि आपको नए के लिए जगह बनाने के लिए पुरानी चीजों को छोड़ने की जरूरत है। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके दूसरे बच्चे की तवक्को है या आप एक नए रिश्ते में कदम रख सकते हैं। यह महीना ताल्लुकात में तब्दीलियों के लिए खास तौर पर अहम है। मजीद ये कि यह ज़रख़ीज़ी यानी फर्टिलिटी के हवाले से एक ताकतवर वक्त है, चाहे ये आपसे मुताल्लिक हो या आपके साथी से। आप अपने आप को अपनी खुसूसियात पर गौर करते हुए अपने रिश्ते के मुस्तकबिल के लिए अहम मंसूबे बनाते हुए पा सकते हैं।
ये मसरूफियात शादी, एक खानदान की बुनियाद रखना, यहाँ तक कि एक साथ कारोबार शुरू करना शामिल हो सकते हैं, जो कि एक तरक्की पजीर जोड़े के तौर पर आपके अहदाफ को तब्दील करने, अहम आहंग करने की बात है। सातवां घर आपके साथी के पहले घर की भी नुमाइंदगी करता है, इसलिए मुमकिन है कि इस नए सूरज ग्रह में आप बराह रास्त शामिल ना हो, बल्कि आप उनकी जिंदगी में नई पेशरफ्त का मुशाहिदा कर सकते हैं। हो सकता है कि वो कोई नया काम शुरू कर रहे हों, कोई नया शौक आ जज्बा दरियाफ्त कर रहे हों, रूहानी बेदारी का तजर्बा कर रहे हों। उनकी ज़ाती ज़िंदगी में अहम तब्दीलियां आ चैलेंजेस भी हो सकते हैं, चाहे वो उन मसाइल से मुताल्लिक हों जिन पर काबू पाने के लिए वो काम कर रहे हैं। खानदानी मामलात, जायदाद और ज़िंदगी के हालात में मुमकिना तब्दीलियां जो आपको ज़ाती तौर पर मुतासिर कर सकती है। इसमें किसी दूसरे फर्द के साथ जगह बदलना, रवाना होना, खरीदना, बेचना, यहाँ तक के साथ रहना भी शामिल हो सकता है, चाहे वो आपके कोई खास होगा ना। क्या ये वाज़ेह है? पहले और सातवें घर के महवरों पर सूरज ग्रहण की मौजूदगी यकीनी तौर पर आपकी जायदाद और जिंदगी के हालात में तब्दीलियों की निशानदेही कर सकती है। कुछ अफराद खुद को एक नई कारोबारी शिराकत में दाखिल होते हुए या किसी और के साथ ताउन करते हुए पा सकते हैं। ये मुमकिन है कि आप अपने मौजूदा कारोबार को नए सिरे से तरतीब दे रहे हों या नई खिदमात मुतारफ करवा रहे हों। मजीद ये कि आपके सामने नए काम के मुआहदे या मुलाजमत के मौके भी आ सकते हैं, जैसे कि नए क्लाइंट्स को शामिल करना या उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए नए और तख्लीकी तरीके तलाश करना, यहाँ तक कि मौजूदा क्लाइंट्स के साथ बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में काम करना। इस ग्रहण के दौरान इसके आसपास आपको तकरीबन 2 से 4 हफ्ते पहले और बाद में असरात महसूस हो सकते हैं। अलबत्ता उन असरात की शिद्दत कई महीनों तक 1 साल तक भी जारी रह सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बराए करम इसे लाइक करें, और अगर आप मजीद मवाद देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप इसे इन लोगों के साथ शेयर करें जो इसकी कदर कर सकते हैं, तो ये चैनल की तरक्की में बहुत मददगार साबित होगा। बुर्ज हूत अफराद के लिए यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए।